अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे ओरिजिन प्रो के बारे में। ओरिजिन प्रो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिंग एनालिसिस के अंदर यूज़ होता है। आप इससे ग्राफ भी बना सकते हैं और आप इससे डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। आज इसके इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इसका बेसिक इंटरफेस क्या है, आप डाटा एंट्री कैसे करेंगे, आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, प्लस इसके एक्सेस और बाकी चीज़ें कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे। हम एक लाइन चार्ट की एग्जांपल लेंगे, प्लस आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि अगर आपके पास एक इमेज फॉर्म है, कोई प्रिंटेड फॉर्म है, इसकी मदद से आप उस इमेज से भी डाटा एक्सट्रैक्ट करके एक न्यू ग्राफ बना सकते हैं। तो आए देखते हैं कि ओरिजिन प्रो में आप कैसे काम करेंगे। ओरिजिन प्रो को स्टार्ट करने से पहले ये मेरे पास एक डाटा है, एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस की कंसंट्रेशन है और यहाँ पे मैंने परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है। तो बेसिकली हमारे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मेनली हमारी कंसंट्रेशन आएंगी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि परसेंटेज है वो हमारी किस पे आएंगी, वाई एक्सिस पे। सो ये आपके पास ओरिजिन है। जब आप इस ओरिजिन को ओपन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। मैं इस टाइम जो यूज़ कर रहा हूँ ओरिजिन प्रो 2024 यूज़ कर रहा हूँ। आपके वर्जन के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ये आपकी मेन डाटा विंडो है। इसको हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1। आप यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये दो कॉलम जिसमें ए है और बी है। ए आपका एक्स एक्सेस है और बी आपका वाई एक्सेस है। अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 32 है। अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। सिंपली आपने ये फॉर एग्जांपल जहाँ पे रख के इंटर प्रेस करना है तो वो 10 रोज आपके इंक्रीज़ कर देगा। अगर आप यहाँ से अपने कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली इस ग्रे एरिया पे क्लिक करें और आप यहाँ पे क्लिक करें और ऐड करें ऐड न्यू कॉलम, तो आपके कॉलम ऐड होते जाएंगे। जितने कॉलम आपने ऐड करने आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है, राइट क्लिक करें और यहाँ से डेल कर दें। आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो ये आपकी पूरी विंडो के ऊपर आ जाएगा। अगर मैक्सिमाइज नहीं करना, यहाँ से ये वाला छोटा, ये इसको नहीं, इसको आप इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से मिनिमाइज हो जाएगा। इस वर्कबुक को आप यहाँ से ड्रैग भी करके अपनी मर्जी के साइज के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको देखें जिस तरह एक्सेल शीट के अंदर शीट्स होती हैं, यहाँ पे भी आपके पास शीट्स हैं। शीट 1 है, आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे शीट 2 और ऐड करना चाहें, शीट 3 आप ऐड कर सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल, इस ऑप्शन में आपके पास डिटेल आ जाती है कि आपकी कौन सी शीट्स हैं और किन पे आप काम कर रहे हैं। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। हम यहाँ शीट 1 पे काम करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा लॉन्च कर लेता हूँ। प्लस यहाँ पे हमारे पास आता है, ये कॉलम की साइड पे आपके पास आ जाए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये मेरे पास फोल्डर 1 है और इसमें बुक 1 है। बाकी मैं ग्राफ ऐड करूँगा तो इसके अंदर और चीज़ें भी आती रहेंगी। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास फाइल, एडिट, व्यू, डाटा, प्लॉट, कॉलम, वर्कशीट का ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइल, अगर आप डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि आप डाटा को सिंपली कॉपी पेस्ट करो। आपने यहाँ से डाटा को दो कॉलम, आपने टाइटल अभी कॉपी नहीं करने, आपने दो कॉलम कॉपी करने, कंट्रोल C सिंपली, और यहाँ पे आके यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। तो देखिए ये मेरे पास A एक्स एक्सेस था और B मेरे पास क्या है, वाई एक्सेस है। 10 वैल्यूज हैं मेरे पास, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको कुछ नेम्स नज़र आ रहे होंगे, हम थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर लें। डाटा जो आपने एक्सप्लेन करना है आपने इस एरिया में 1 2 3 में करना है, जबकि यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ए एक्सेस आपने, मैं अभी इसको बाद में बताता हूँ, पहले सिंपली हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं। सिंपली कि आप इसको यहाँ पे दोनों कॉलम जिनका आप ग्राफ बनाना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें। ये देखें ये एरो आ जाता है, ये दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट के बाद आपने प्लॉट में जाना है और प्लॉट में आपके पास बेसिक 2D प्लॉट्स हैं। ये जनरल प्लॉट हैं, बेसिक 2D जो हमारे यूज़ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें बार चार्ट है, मल्टीपल एक्सेस चार्ट है, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स हैं, काउंटर चार्ट, एरिया चार्ट हैं, हीट मैप्स हैं, स्पेशलाइज्ड चार्ट्स हैं,
कैटेगोरिकल चार्ट्स हैं, 3D चार्ट्स हैं, ब्राउज़र चार्ट और आपके पास फंक्शन प्लॉट है। मैं सिंपली बेसिक 2D में जाता हूँ और मैं सिंपल लाइन चार्ट पे क्लिक करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्राफ की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मेजर इनके जो प्रोटोकॉल हैं कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या बेसिक इंट्रोडक्शन है वो सबका सेम होगा। मैंने इस पर एक्सेस पेज पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये चार्ट आ गया। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये दो कॉलम सिलेक्ट करना भूल गए। अब आप प्लॉट में जाते हैं। प्लॉट में जाके आपने बेसिक 2D पे क्लिक किया और आपने लाइन चार्ट किया। वो आपको चार्ट देने के बजाय ये विंडो ओपन कर देगा। इस विंडो का क्या मकसद है? मकसद ये है कि आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करके आए। अब वो पूछ रहा है कि आप सिलेक्ट करें। ये देखें, ये ए है, ये आपका ए कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो बी है आपका ये बी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले आपसे ये पूछ रहा है कौन सा चार्ट चूज करना है। मैं कहता हूँ लाइन चार्ट। और ए पे अब आपने एक्स एक्सेस देना है या वाई एक्सेस देना है। ए पे मैं कहता हूँ इसको एक्स एक्सेस रख दे और वाई पे मैं कहता हूँ ये जो बी है इसको आप क्या कर दे, बी एक्सेस रख दे और ओके के बटन पे क्लिक कर दे तो आपको ये वैसा चार्ट बना देगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए सिंपली हल ये है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपली ये है कि आपने जिनका चार्ट बनाना है वो दो रो सिलेक्ट करें, प्लॉट में जाएं, बेसिक 2D में जाएं और लाइन चार्ट पे क्लिक कर दें तो आपको उनका वो चार्ट ड्रॉ करके दे देगा। नाउ अब देखें ये चार्ट उसने बना दिया। इस चार्ट को हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। इसको भी आप इनलार्ज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो। ओके, अब यहाँ पे देखें डाटा तो आ रहा है बट इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ए लिखा आ रहा है और बी एक्सिस पे वाई लिखा आ रहा है। और यहाँ पे देखें ये जो प्रोजेक्टर विंडो है यहाँ पे पहले बुक 1 आ रही थी, अब यहाँ पे ग्राफ 1 आ रहा है। अब ये मेरे पास बुक 1 है और ये मेरे पास ग्राफ 1 है। अब इस ग्राफ को मैंने डिज़ाइन करना है। मैं कहता हूँ सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम देने हैं। तो नाम देने के लिए सिंपली एक तरीका ये, आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप नाम इसका जो भी टाइप करें। मैं फॉर एग्जांपल ABCD आप टाइप करते हैं तो वो जो चीज़ आप टाइप करेंगे ये वैसे की वैसे यहाँ पे आ जाएगी। Ctrl+C करके मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। दूसरा जो इसका रेगुलर वे है ये कि आप यहाँ बुक पे आए, बुक पे आपने यहाँ पे लॉन्ग नेम, आपने यहाँ लॉन्ग में नेम लिखना है कंसंट्रेशन। मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख दिया। जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन लिखा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गया। अब वाई एक्सिस पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज। तो ये देखें मेरा वाई एक्सिस पे क्या आ गई है, परसेंटेज आ गई है। उसके नीचे है यूनिट्स। अब कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल मेरी किस में है, मोल में है, तो मैं यहाँ पे मोल लिखूंगा। अगर मोल में नहीं है आपके पास, माइक्रो मोल में, आप तो यहाँ पे माइक्रो मोल लिखेंगे। तो जो आप लिखेंगे यहाँ पे वो विजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज की जगह इसका सिंबल डाल लेता हूँ परसेंटेज। तो मेरे पास देखें यहाँ पे ये परसेंटेज आ गई है। नाउ अब देखें एक और चीज़ मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो आ गया मगर माइक्रो का सिंबल ठीक नहीं आ रहा। इसको अगर आपने चेंज करना है तो सिंपली आपने यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये शायद छोटी विंडो आ जाएगी। इस विंडो को जब आप क्लिक करेंगे तो ये गियर का ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है, गियर बना हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक नई चीज़ खुलाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिंबल का, ये जो सिग्मा का वैल्यू है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना है सिग्मा और यहाँ पे मैं न्यू माइक्रो का और इंसर्ट का बटन क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप इसको माइक्रो को ओके करके क्लिक कर रहे हैं। इसकी पोजीशन आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपने किस तरह करनी है। लर्सी मैं इसको कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करें, गियर के बटन पर क्लिक करें, मैं इसको रीटाइप कर लेता हूँ कंसंट्रेशन ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर मैं सिंबल डाल देता हूँ म्यू की और साथ में मैं इसमें
मोलर लिख देता हूँ और ओके हो गया। तो देखिए ये मेरी सिंबल अब ठीक हो गई है। इसी तरह अगर आपने कोई फार्मूला लिखना हो, यहाँ पे आप फार्मूला ABC आप कुछ टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, या फिर आप कोई कमेंट्स इसमें ऐड करना चाहें तो ये एडिशनल आपके पास चीज़ें। वेल अभी हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते, हम अपने बेसिक चार्ट पे आते हैं। वेल ये हमारा बेसिक चार्ट बन गया। मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करता हूँ। ये हमारा बेसिक चार्ट है। इस बेसिक चार्ट में ये लाइन मुझे लग रहा है कि काफ़ी डिम है। मैं सिंपली करता हूँ इस लाइन पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इस लाइन पे सिलेक्ट करूँगा किसी भी पॉइंट पे, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो स्पेसिफिकली इस लाइन की फॉर्मेटिंग की है। मैं इसे कहता हूँ कि ये इसका साइज़ कर दो 4 pt। तो देखें ये लाइन मोटी हो गई है। अब इसको मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो आप इसके एक्सेस डाल सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप इसमें से इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस खाली एरिया में प्लॉट में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक और विंडो आएगी। खाली एरिया पे क्लिक करें, ये विंडो आई। ये आपको बता रही है कि आप चारों इसके प्लॉट डालना चाहते हैं। मैंने चारों प्लॉट डाल दिए। या फिर आप कहते हैं कि भी आप इसको, ये गियर का ऑप्शन है, इसमें प्लॉट सेटअप है, प्लॉट प्रॉपर्टीज़ हैं। आप प्लॉट सेटअप में या प्रॉपर्टी में इसके ऑप्शंस देख सकते हैं कि ये किस तरह है। सेकेंडली अब मैं देखें एक और चीज़ देखें, यहाँ पे आपके पास 0, 20, 40, 60 से 100 तक आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0, 10, 20। मैं चाहता हूँ जैसे ये 20 का डिफरेंस है, इधर भी 20 का डिफरेंस आ जाए। आपने इस पर क्लिक करना है अगेन, और इस पर डबल क्लिक करें। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस डबल विंडो के अंदर आप देखें, यहाँ पे आपके पास है कि भी आपके एक्सेस कैसे शो हो, बॉटम में शो हो, टॉप पे शो हो, लेफ्ट पे। वाई एक्सेस के हमेशा लेफ्ट पे होते हैं, तो ये लेफ्ट में है। क्या आप राइट एक्सेस पे भी शो करना चाहते हैं तो ये ऐसे शो हो। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको सबसे पहला ऑप्शन है शो का। शो में बॉटम एक्सेस शो करने हैं, टॉप एक्सेस शो करने हैं, राइट एक्सेस शो करने हैं, लेफ्ट एक्सेस शो करने हैं, एंड सो ऑन, या आपने सारे शो करने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें कि प्रिज्म के अंदर आप ये कर सकते हैं कि ऊपर भी और साइड पे भी, चारों साइडों पे एक्सेस शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये शो आ गया। इस शो पे मैं कहता हूँ कि भी टॉप एक्सेस भी शो कर दो मेरे पास, और अप्लाई कर दो। और देखें तो जब मैंने इस पर अप्लाई किया है तो देखें टॉप पे एक्सेस आ गया। इसी तरह आप लेफ्ट राइट तमाम साइडों पे आप अपने एक्सेस शो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ राइट पे भी शो कर दो, अप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास, ये देखें राइट पे भी उसने एक्सेस शो कर दी है। जो चीज़ एक्स और वाई एक्सेस पे बॉटम में थी या लेफ्ट पे थी, अब वो राइट पे भी आ गई है। नाउ अब हम दोबारा इस पर डबल क्लिक करके इसके ऑप्शन में जाते हैं। तो पहला ऑप्शन शो का था, एक्सेस का। दूसरा ऑप्शन आपके पास स्केल का है कि आपने स्केल कहाँ से कहाँ तक रखना है, फ्रॉम 0 to 80। ये देखें ये 0 से लेकर 80 तक, ये 0 से लेकर 80 तक। अगर आप इसको, लेट्स सपोज मैं अपनी इसके लिए 200 कर देता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ, तो देखें ये 200 तक चला गया नंबर। मगर मुझे 200 तक नहीं चाहिए, मुझे कहाँ तक चाहिए, मेरा 80 तक था, मैं इसको 80 ही रहने देता हूँ। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ही अप्लाई हो गया। लेट मी फर्स्ट कि मैं इसको यहाँ पे रख लूँ, और यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके, ताकि मैं जब चेंजेस करूँ तो मुझे साथ साथ विजिबल होती रहे कि मैंने क्या किया। तो ये था सेकंड ऑप्शन स्केल का। तो आप स्केल एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके पास टाइप किस चीज़ की हो, आप लॉगरिथम में देना है, प्रोबेबिलिटी में देना है। आप ये देखें अगर मैं इसको log 10 में देता हूँ तो वो log 10 में उसने वैल्यू दे दी है, मगर मेरा डाटा ऐसा नहीं है कि log 10 में वो शो करे, तो मैं इसको लीनियर ही रहने देता हूँ। देन रीस्केल नॉर्मल करना है, आप फिक्स करना है, आप जो ऑप्शन चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और इसके बाद कि आपके पास जो मार्जिन है वो कितने % का हो। मैं इसको लेट्स सपोज 20% पे कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो इनके दरमियान मार्जिन 10⁻, ये -11 पे चला गया। अब मेजर टिक्स हैं बाय इंक्रीमेंट, के जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे हो रहा है, और इसकी वैल्यू में 10 की बजाय मैं 20 कर देता हूँ।
और इस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो देखें, तो ये और ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मेरा एक जैसा हो गया है क्योंकि मैंने इनको स्केल सेम दे दिया। इसी तरह माइनर टिक्स तब आएंगे जब आपने इसके अंदर ग्रिड लाइन ऐड की हुई होगी। अभी आपने इसमें ग्रिड लाइन ऐड की है नहीं की, तो आपके माइनर टिक्स इसके अंदर नहीं आएंगे। देन टिक्स लेबल है कि आप इनको क्या लेबल देना चाहते हैं। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आपने न्यूमेरिक, टाइम, डेट, वीक जो चीज़ ऐड करनी है। डेसिमल आपके कितने पॉइंट होने चाहिए या आप बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट है, टेबल है, माइनर टिक्स है, देन टाइटल है कि आपके पास अगर टाइटल ऐड करना चाहिए। अभी हमने इसका टाइटल ऐड नहीं किया हुआ, आप टाइटल ऐड करेंगे जब हम, तो फिर मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा। देन ग्रिड लाइंस हैं, आप इसमें शो ग्रिड लाइन करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करके देख लें कि इसके अंदर आपकी ही दे देखें ग्रिड लाइंस आ गई हैं जब मैंने ग्रिड लाइंस इसकी अप्लाई की हैं। और ग्रिड लाइन डैश की फॉर्म में हो, डॉटेड फॉर्म में हो या सॉलिड लाइन में हो तो ये उसी तरह की ग्रिड लाइन शो करेगा। आपके लाइन एंड टेक्स्ट किस तरह से होने चाहिए कि आपकी जो अंदर लाइंस हैं वो ब्लैक है, ब्लैक के बजाय अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ तो ये देखें, ये आपके एक्सेस की लाइन क्या हो गई है, रेड हो गई है। मैं इसको दोबारा से ब्लैक कर देता हूँ, आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। दैन स्पेशल टिक्स है, रेफरेंस लाइन है, ब्रेक्स है, अनबॉक्स है, विच मीन आप इस ग्राफ के अंदर, ओरिजिन के अंदर आप छोटी से छोटी, माइनर से माइनर डिटेल को भी एडिट कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस लाइन की फॉर्मेटिंग, आप अगर इस लाइन पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो बता रहा है कि डिस्प्ले आपका कैसा है, लेफ्ट एक्सिस से या राइट एक्सिस पे। जहाँ पे आप इसको शो करना चाहेंगे तो ये आपके पास शो हो जाएगा। देन सेकंड आपका पास लाइन है, लाइन आपके पास ब्लैक कलर है, ब्लैक के बजाय अगर आप इसको रेड कर दें, अप्लाई करें तो ये इसका कलर रेड हो गया। आप स्ट्रेट लाइन शो करना चाहते हैं या आप डॉटेड लाइन शो करना चाहते हैं तो देखें ये ब्रेकेज लाइन आ गई है, ये 3 सेपरेट लाइन्स आ गई हैं, विच मीन आप जैसा इसका लाइन देखना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, बाकी चीज़ें क्या। देन हमारे पास यहाँ पे है आपके पास लाइन के अंदर ही ये एक नीचे ऑप्शन है, फिल एरिया अंडर कर्व। अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो ये देखेंगे, ये देखें, ये करके देखते हैं, इसने इसके एरिया को सारा क्या कर दिया, फिल कर दिया। फिल टू बेस, ये साथ में खाली उसने लाइन लगा दी है, डॉटेड शेप लगा दी है। मीन आप जैसे इसको रिप्रेजेंट करना चाहें आप इसमें कोई इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया अंडर ग्राफ को। अभी हम इसको डिसेबल कर देते हैं क्योंकि ये हमारा पॉइंट नहीं है। देन आपके पास सबसेट है कि साइज़ किस तरह का होना चाहिए, आपके पैनल किस तरह के होने चाहिए, आपकी जो ड्रॉपिंग लाइन है वो किस तरह की होनी चाहिए, आपने अगर उनको लेबल किया हुआ है तो आपका लेबल किस तरह से हो, एंड एक्सेट्रा। अब मैं इनके जो एक्स्ट्रा एक्सेस मैंने आपको दिखाए थे वो मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ शो, मैं यहाँ पे टॉप एक्सेस भी रिमूव कर देता हूँ, राइट एक्सेस भी रिमूव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये हमारे पास ओके हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बार आ रही है, ये आपकी मीन कह लें एडिटिंग बार है। यहाँ पे एक टी का ऑप्शन है, टी पे रख के आप इसको कह दें कंसंट्रेशन वर्सेस परसेंटेज। ये ग्राफ आपका बन गया। अब यहाँ पे लेबल करके अगेन इसको आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक लेबल कर सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको पिंक कलर दे देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ और इसमें मैं इसका टेक्स्ट साइज़ डिलीट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। इसी तरह आप किसी भी के ऊपर रख कर जब उसके साथ ऑप्शन आएगी, एडिटिंग बार आएगी, आप किसी भी चीज़ को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एरो नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस एरो पे क्लिक करके इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और साथ में ये टेक्स्ट लिखते हैं कि ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है लेट्स सपोज 200 या नैनोमीटर को,
आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। अब इस लाइन को या इस टेक्स्ट को आप यहाँ से पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं और इस लाइन की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं कि ये कितनी मोटी होनी चाहिए और ये टेक्स्ट आपका कैसा दिखना चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बॉक्स ऐड कर सकते हैं, कोई इक्वेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे टाइप करके, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू b, लेट्स सपोज यहाँ पे इक्वेशन है और इसको ओके कर दें तो आपकी यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी। जैसे लीनियर इक्वेशन आप ऐड करना चाहते हैं या कोई भी इक्वेशन आप सेव करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शन हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने ग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए। अक्सर हमारे पास ग्राफ होते हैं और एक्सेल के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है कि आप उसको लेबल नहीं कर सकते या फिर आपने उनके ऊपर स्टार ऐड करने होते हैं या ABC ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है स्टैटिक ऐड करने का, आप इसको स्टैटिक ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं कि जहाँ भी आप इसको लेना चाहें। ये मैंने इसको बड़ा कर दिया, या आप इसको मूव कर सकते हैं कि भी यहाँ लेफ़्ट राइट अप डाउन, आप इसको जहाँ पे ऐड करना चाहें आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। इसी तरह ये आपके पास ABC है कि आप अगर यहाँ पे अपने चार्ट के ऊपर कुछ सिंबल वगैरह ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ये स्केल है कि अगर आप इसमें स्केल आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास स्केल आप इसका शो हो जाएगा। ये स्केल का ऑप्शन आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये मेरे पास यहाँ पे स्केल आ गया। आप इस स्केल को उठा कर यहाँ रख सकते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये इसका मतलब है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। आप इसका नंबर दे सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं। स्केल हमें तब चाहिए होता है जब आपको हिस्टोलॉजी की इमेज, ब्रेन हिस्टोलॉजी की इमेज या फ्लोरेसेंस की इमेज, वहाँ पे आपने इसका स्केल ऐड करना होता है तो आप स्केल ऐड कर सकते हैं। अगेन ये स्टैटिक के अंदर देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि भी आप स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन के ये किस तरह से आप इसको, इनके ये डॉट्स हैं, इन डॉट्स की मदद से आप इनको छोटा या बड़ा ये देखें कर सकते हैं। आप इनका साइज़, फॉर एग्जांपल मैं इसका मोटा कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो, और इसको आप अपने 2 या 3 बार्स के ऊपर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन मेरे पास ये अभी सिंबल हैं, इसके अलावा ये चार्ट हैं कि आप इनको ऐड कर सकते हो, विच मीन ये आपकी कंप्लीट मौजूद है कि भी एनालिसिस की और रिप्रेजेंटेशन की कि आप अपने एक ग्राफ को किस तरह से प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने चार्ट की बेसिक फॉर्मेटिंग देखी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है। अगर हमारे पास एक और डाटा, लेट्स सपोज ये एक्सपेरिमेंट 2 है, इसके ऊपर भी सेम डाटा है, मैं इस डाटा को कॉपी करता हूँ। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मैं यहाँ पे शीट नंबर 2 मैंने बनाई, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके शीट 2 आ गई और इस डाटा को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास शीट 1 है, इसका डाटा ऑलरेडी मेरे पास इस ग्राफ के ऊपर शो हो रहा है। ये मेरे पास शीट 2 है, इसका डाटा अभी तक शो नहीं हुआ। मैं सिंपली इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप देखें जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या सिंपली आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें तो आपके पास ये देखें ये एरो का साइन चेंज होता है और इसके साथ 3 बॉक्सेज आ रहे हैं। जब ये आ जाए आपने इसको पकड़ना है और ला के यहाँ पे छोड़ देना है। जब आपने इसको यहाँ ला के छोड़ा है तो देखें इसके ऊपर एक और लाइन आ गई है। अब ये लाइन बाहर है, मैं पहले इसकी एक्सेस एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके एक्सेस ये 80 से ऊपर जा रही है तो मैं इसके स्केल को एडजस्ट करता हूँ और स्केल मेरे पास 80 की बजाय मैं 110 इसका रख देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो देखें ये इसके अंदर आ गई है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ। इस लाइन पे सिलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये लाइन की प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन का और इसकी थिकनेस में रख देता हूँ 4 पे और अप्लाई कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ और इसकी थिकनेस में कर देता हूँ, इसका कलर मैं रख देता हूँ रेड और अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखें अब इसके ऊपर एक और लाइन आ गई है परसेंटेज की। लेट्स सपोज अब यहाँ पे देखिए यहाँ मेरे पास बी आ रहा है। इस बी को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे चेंज कर लें। आप कहें %2 का मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट 2 है ये।
जब मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब देखें ये ऊपर जा रहा है, इसको आप पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। और इनको यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं। तो देखें ये यहाँ से ड्रैग होने के बाद मैं इसको अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक और डाटा का रिज़ल्ट आ गया है। मीन अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आ गई है और एक ये भी आ गई है। यह सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं लेट्स सपोज इसको इस डाटा को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने इस तरह से नहीं करना। दूसरा मेरे पास मेथड क्या, आप देखिए जब मैंने इसको डिलीट किया है तो वो रो भी यहाँ से क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। मैं कहता हूँ मैंने जो मेरे पास डाटा 1 था, ये डाटा 1 था, इसी के अंदर मैं एक इंसर्ट ऐड न्यू कॉलम करता हूँ और इसी के अंदर सिंपली क्योंकि मेरा एक्स एक्सेस स्केल सेम है, परसेंटेज की एक और वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जब मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे, पेस्ट करने के बाद अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस ग्राफ को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ। ये करना क्यों ज़रूरी है? ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले आपका एक ग्राफ बना हुआ है और नया डाटा की एंट्री के लिए इसका होना ज़रूरी है। मैं अगेन इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन का और इसको पॉइंट दे देता हूँ 3 का और अप्लाई कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अगेन आप देखें ये मेरे पास, इसको मुझे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। सिंपली आप इसको यहाँ से पकड़ के डिलीट भी कर सकते हैं और जो सेकंड परसेंटेज है आप इसको 2 रख दें और जो आप नाम देना चाहें इसको दे सकते हैं। तो सिंपली यू कैन डू दैट कि आप अपने जितने भी कॉलम हो 2, 3, 4 आप यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं। जितने भी नाम होंगे आपके सारे नाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे एक्स वाई चार्ट, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपने उसको लेबल कैसे करना है। अब हम आते हैं आपको डिफरेंट चार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसको मैं यहाँ से लेकिन उससे इंफॉर्मेशन से पहले आपने ये करना है कि फ़ाइल में जाना, फ़ाइल में जाके आपने सेव प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट को आपने अपना डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आप सेव करना चाहें 1, 2, 3 का नाम दे के सेव कर लें ताकि जो आपने काम किया है तो वो काम आपका सेव हो जाए। और अगर आप चार्ट सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आपने फ़ाइल में जाना है और आपने एक्सपोर्ट ग्राफ पे क्लिक करना है। जब आप एक्सपोर्ट ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुला आएगा। आप टाइप चेंज कर सकते हैं, PNG, JPG या BMP। आप इसको नाम देना चाहते हैं 1, 2, 3 नाम दे दें और सेव कहाँ पे करना चाहते हैं या फाइल पाथ आप दे दें। लेट्स सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे और ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आप अपने DPI सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 300 है, समटाइम कुछ जर्नल हैं जो 600 मांगते हैं, तो आप उसको क्लिक कर दें और आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपकी इमेज कैसे आएगी। ये ऐसी इमेज शो होगी और उसके बाद आप इसको ओके के बटन पे क्लिक कर लें तो आपका ये मैसेज आ गया है कि भी आपका वो सेव हो चुका है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये देखें ये इमेजेस आ गई है जो मैंने ग्राफ शो किया है। इस इमेज को आप अपने जर्नल में, अपने थीसिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो अब हम सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ की तरफ आते हैं। मैं इस चार्ट को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अब डिलीट करने के बाद मेरे पास 3 कॉलम रह गए हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ P1 परसेंटेज 1 और इसको नाम दे देता हूँ P2 परसेंटेज 2 और मेरे पास ये कंसंट्रेशन है। इसकी भी मैं सिंबल परसेंटेज ऐड कर देता हूँ और इन तीनों का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, मैं इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, प्लॉट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज बार चार्ट चूज़ करता हूँ और उसके अंदर मैं ये डिफरेंट बार चार्ट हैं, बार प्लस कॉलम चूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये देखें बार प्लस कॉलम के चार्ट आ गए, साथ में उसकी कंसंट्रेशन आ गई है और उसने आपको हमारा P1 और P2 बता दिया कि यहाँ पे P1 मेरी जो है ये येलो कलर में है और P2 मेरी ग्रीन कलर के अंदर। सिमिलरली आप इनको चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। देन प्लॉट में जाएं, आपके पास मल्टीपल किस्म के हैं चार्ट, आप सारे चार्ट इसमें से बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ स्कैटर चार्ट के अंदर।
स्कैटर चार्ट, सॉरी लाइन चार्ट, ये स्कैटर चार्ट बना लेते हैं। तो ये स्कैटर चार्ट आ गए इसके। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्विक ऑप्शन मौजूद हैं कि ये कॉलम चार्ट हैं, ये आपके लाइन प्लस सिंबल चार्ट हैं, ये आपके स्कैटर चार्ट हैं। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के आपके पास पॉसिबल मौजूद हैं। ये सेम चीज़ है, चाहे आप ऊपर से लें या आप नीचे से लें। देन हमारे पास प्लॉट में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज ये एक प्लॉट है कि भी आप इसको अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये लाइंस के साथ आ जाता है आपका, या फिर एक और ग्राफ है आपका पास नॉर्मली जो यूज़ होता है, ये हम बबल चार्ट इसका बनाते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे आपके पास इसका बबल चार्ट है, बबल की फॉर्म में शो कर रहा है। आप इसमें लाइन ऐड करना चाहें तो लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। आप देखें, अगर आपके पास ये विंडो है और आप एक न्यू शीट बनाना चाहते हैं, आपने सिंपली यहाँ ब्लैंक शीट पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है और ये सेव करने के लिए कहेगा। आपने सेव कर लेना है तो आपके पास एक ये न्यू विंडो आ जाएगी। अब मेरे पास ये डाटा है जिसमें कंसल्टेशन है और मैं इसका इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और प्लॉट में जाता हूँ, बार चार्ट में, और इनको कॉलम चार्ट चूज़ कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैं परसेंटेज ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी स्टैंडर्ड एरर ऐड करना चाहता हूँ। इसका सिंपलेस्ट वे है कि आपने इंसर्ट में जाना है और एरर बार पर क्लिक करना है। वो 3 ऑप्शन मांगेगा, क्या परसेंटेज निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन, या आप परसेंटेज पे रख के ओके पे क्लिक कर दें। जब ओके पे क्लिक करेंगे देखेंगे इसके ऊपर एरर बार्स आ गए और साथ में वो ये कह रहे हैं ये फार्मूला उसने लगाया 5% ऑफ परसेंटेज। इस परसेंटेज का 5% निकाल के उसने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया है इसको और फिर 100 पे तकसीम किया है, तो ये एरर बार आ गई। अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, ओरिजिनली अगर आपने खुद निकाली हुई है, आपने इस ग्रीन से बटन के ऊपर लॉक लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको कहें रिकैलकुलेट मोड नन और ओके के बटन पर क्लिक कर दें, तो ये ग्रीन लॉक यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से वैल्यू लाइक 12 डाल दें, 10 डाल दें, 12 डाल दें। अब देखें ये बार्स चेंज हो रही हैं। अब ये वो बार आपको पास जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, आपकी वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास डाटा है जीटा साइजर के, हमने करवाए थे नैनो पार्टिकल का जीटा साइजर करवाया था, तो ये उसका डाटा है। सिंपली मैं इस डाटा को यहाँ से, ये टेक्स्ट फाइल में डाटा देते हैं वो लोग, मैं इस डाटा को यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ तक जहाँ पे मेरा डाटा है। इस डाटा को उठा के मैं ओरिजिन में लेके आता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको ज़रा इनलॉज कर लेता हूँ। अब देखें, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वेरिएबल है। ये बेसिकली एक रेप्लिकेट है, ये दूसरा रेप्लिकेट है और ये तीसरा रेप्लिकेट है। ये क्योंकि ये इसकी वेवलेंथ है और ये इसके रिजल्ट्स हैं। मैं इन वेवलेंथ को यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आई हुई है, इस कॉलम को मैं क्या कर देता हूँ, डायल कर देता हूँ। ये भी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैं इसको डायल कर देता हूँ। तो अब मेरे पास 3 रेप्लिकेट्स आ गए। लेट्स सपोज ये मेरी वेवलेंथ है। देन मेरे पास एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 है। इनके यूनिट वेवलेंथ के नैनोमीटर हो गए। एक्सपेरिमेंट 1 में ये मेरे पास थीटा वैल्यू होती है। लेट मी चेक, अगर मैं यहाँ से इसको थीटा वैल्यू या सिग्मा वैल्यू, नो, यहाँ से सिग्मा नहीं, इसको हम बाद में ऐड कर लेते हैं कि नहीं हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। सिंपली आपने इन 3 कॉलम्स को, चारों कॉलम को सिलेक्ट करना है, प्लॉट में जाना है, बेसिक चार्ट, और यहाँ हम लाइन प्लस सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो मेरे पास ये एक ग्राफ बना दिया उसने। सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे इसका नाम सिंपली आपने इस पर सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं और यहाँ से इसको रिमूव कर दें और सिग्मा में जाके ये थीटा वैल्यू है, मैं थीटा ऐड कर देता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये थीटा आ गया। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करना और जब ये ब्लू सर्कल हो जाए इसको उठा के इधर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। देन मैंने इसके चार्ट एरिया को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर मैं कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, ये लेयर में बैकग्राउंड कलर,
लेट्स सपोज मैं हल्का सा इसको कलर दे देता हूँ, ये मैंने कलर दे दिया। साइज, डिस्प्ले, स्पीड, आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। देन यहाँ पे शीट्स है, यहाँ डिस्प्ले, लेफ्ट एक्सेस, वाई एक्सेस, लाइन आपने ऐड करनी है कि नहीं करनी और कौन सी ऐड करनी। लाइन ये छोटी हैं, मैं इनको क्या कर देता हूँ कि भी इनको मैं कह देता हूँ कि 2 pt की ऐड कर दें, सॉलिड लाइन ऐड कर दें और अप्लाई कर दें। तो ये देखिए लाइन इनकी बोल्ड हो गई है। और सिंबल अगर आप इनके चेंज करना चाहें तो ये डिफरेंट, एक्स का ये सिंबल है, एक का वाई का ये सिंबल है और जी का ये सिंबल है। आप इनके सिंबल्स चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी हो आप इसके अंदर कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने इसके अब एक्स एक्सेस चेंज करने हैं, इस पर डबल क्लिक करें तो आपके पास अभी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। ये बॉटम में लेट्स सी ये जा रहे हैं 10,000 तक, जबकि मेरा डाटा मुझे लगता है 2,000 तक भी रिप्रेजेंट कर दूंगा तो ठीक है। मैं इसके स्केल में जाऊंगा, स्केल में 10,000 को मैं कर देता हूँ 2,000 और ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से आ गया। और शुरू में भी इसके डाटा काफ़ी लेंथी है, मैं इसको भी एडजस्ट करता हूँ। शुरू ये माइनस से शुरू हो रहा है, मैं इसको -1000 की बजाय -100 कर देता हूँ और इस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो देखें अभी भी मैं इसको मेन लेट से मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये 0 हो गया। 0 के बजाय अगर आप मज़ीद इसको करना चाहें तो आप मज़ीद भी कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स फाइन। यहाँ पे देखिए इनके दरमियान 0 से 2000 तक गैप बहुत ज़्यादा है। अब मैं इस गैप को कम करता हूँ। गैप को कम करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे 2000 का डिफरेंस की बजाय मैं इसको रख देता हूँ 500 का डिफरेंस और इस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए ये गैप पूरा हो गया। अब ये डिफरेंस, ये रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, मैं वर्टिकल एक्सेस को भी चेंज करता हूँ, 5 की जगह 1 कर देता हूँ, ये इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इधर 5 की जगह 10 कर देता हूँ और इस पर अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें जी ये मेरा ग्राफ जो है ना काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। मज़ीद अगर आप इसमें एक्स या वाई एक्सेस ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप इनको डिफ़ाइन करना चाहें तो आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। आप इनकी मेन इनके फ़ॉन्ट स्टाइल को और बाकी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप फुल सर्कल इसका लगाना चाहते हैं कि भाई यहाँ भी लाइनें आ जाएँ तो यहाँ भी लाइनें आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आप इनको चूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा वाई एक्सेस। अगर आपको नहीं चाहें तो सिंपली आप सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप एक डाटा का ग्राफ बना सकते हैं। इन वैल्यूज़ को चेंज करना चाहें तो आप इनको चेंज कर सकते हैं कि ये आपकी एक्सपेरिमेंट 1, 2 और एक्सपेरिमेंट 3 है, या सिंपली यहाँ से जाके आप इनके अगर नाम चेंज करेंगे एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3 के, तो आपके नेम यहाँ से भी चेंज हो जाएंगे। फाइनली आप इसको लेबल कर सकते हैं, लेट्स सपोज ज़ीटा साइजर। इसको भी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे रखना चाहें रख सकते हैं। इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप एक ग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये एक सिंपल डेमो है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आप ओरिजिन में कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई इमेज है, लेट्स सपोज ये एक इमेज है जो मैंने डाउनलोड की है, मेरे प्रीवियस आर्टिकल में से है, बट अब मेरे पास इसकी एक्सेल शीट नहीं है और इसमें से मैं पॉइंट आइसोलेट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। सिंपली मैंने इसको सेव किया हुआ है इमेज, इसकी स्क्रीनशॉट ली है। यहाँ पे प्रिज्म में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिजिटलाइज इमेज का, आपने इस ऑप्शन पे जाना, यस पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करना, तो आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी।
मैंने ये पहले खोल रखी है। अगर आपके पास ये ऑप्शन ना आए तो आपने यहाँ से डिजिटलाइज, लेट्स सपोज अगर ये ऑप्शन नहीं आता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपने फाइल में जाना और फाइल में से आपको ये पाथ मांगेगा, मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो ये इमेजेस के नाम से, प्लस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इमेजेस ऑल टाइप्स और ओपन के बटन पे क्लिक कर देना। तो आपके पास ये डिजिटलाइज का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके अंदर ये बता रहा है कि आपके पास ये X1, X2, Y1, Y2 और ये चीज़ें इसके अंदर वो कह रहा है ये मौजूद है, ये डाटा जो उसने डिटेक्ट किया। अब आपने यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसके आगे लिखा हुआ है मैन्युअली पिक पॉइंट्स, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आएगी। वो कह रहा है डबल क्लिक ऑन प्रेस एंटर टू पिक पॉइंट, प्रेस ए टू जूम एंड प्रेस एस्केप टू कैंसल ऑल। मैं इस पर डन पे क्लिक करता हूँ। डन के बाद लेट्स सपोज मैं इस ग्रीन लाइन में जाता हूँ और देखिए जब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है इस विंडो पे। मैं इसमें पॉइंट पिक करता हूँ, एक ये पॉइंट पिक करता हूँ, इस पर आपने डबल क्लिक करना है। देन इस पर रख के आपने डबल क्लिक करना है, इस पर रख के आपने डबल क्लिक करना है, इस पर रख के आपने डबल क्लिक करना है और इस पर रख के आपने डबल क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे वो पॉइंट क्या होगा, वो सिलेक्ट करता जाएगा कि आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास सिलेक्ट हो गया। इसको मिनिमाइज करके अगेन डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक और डबल क्लिक। तो जब आपने ये डबल क्लिक कर लिए हैं तो इसके ऊपर अब आपने डन पे क्लिक कर देना। जब आप डन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे डाटा में वो कह रहा है आपने 4 पॉइंट्स पिक किए हैं। अब इस 4 पॉइंट्स को पिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है गो टू डाटा, आपने इस पे क्लिक करना। जब आपने गो टू डाटा पे क्लिक किया तो उसने आपको ये वैल्यूज़ दे दी हैं इस डाटा में से एक्सट्रैक्ट करके। ये वो वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे पहले ही मौजूद नहीं थी। अब इसने खुद बताया कि एक्स एक्सेस पे ये वैल्यू है और वाई एक्सेस पे आपका ये पिक डाटा है। अब आप चाहें तो इनमें से अगेन ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी एक रो सिलेक्ट की है और यहाँ पे देखें ये एक्सेस है इसके और यहाँ पे डाटा है। अब यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे एक और डाटा लाइन इसमें से ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो डाटा है मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है ए सॉरी जी। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देगा, इसका नाम 1 रख दिया 1। अब 1 2 3 4 5 लाइनें हैं तो आप 5 लाइनें ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस लाइन पे अगर आप लाइन 1 पे कहें और आप कहें ये पिंक वाली आपने चूज़ करनी है, देन आपने पिक पॉइंट पे क्लिक करना है, इसको साइड पे कर दें और यहाँ से इसके सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट पे आपने डबल क्लिक करना है और डन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए 5 पॉइंट यहाँ ए पे आ गया। अब आपने सेकंड रो पे क्लिक करना है, पिक पॉइंट पे क्लिक करना है, इसको नीचे ले आए 1 2 3 4 और 5 और डन पे क्लिक कर दें। तो आप यहाँ पे 4 पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं, 5वां ये वाला पॉइंट रह गया, हम इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट रह गया। ओके, तो अब ये 5 पॉइंट हो गए। तो इस तरह आप ईच रो में सारे पॉइंट सिलेक्ट करके देन इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट गो टू डाटा पे जा सकते हैं। तो उसने आपको सब रोज़ के अलग अलग से क्या कर दिए हैं, लाइन से दिए हैं कि एक्स एक्सेस की वैल्यू क्या है और उस पर वाई की क्या है, देन अगेन एक्स एक्सेस की क्या है और वाई की क्या है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन आप देखें, ये वाला ऑप्शन ऑटो ट्रेस, आप यहाँ पे इसको बॉक्स बना दें, इस बॉक्स में वो सारे पॉइंट दे देगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने नोट किया हो ये सारे पॉइंट वो किस पे दे रहा है, एक ही चीज़ पे दे रहा है। अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो आप यूँ कर सकते हैं कि रो इस तरह से चूज़ करें कि इसमें सिर्फ पहली लाइन के पॉइंट्स आए, तो फिर वो सारे पॉइंट उसके चूज़ करेगा। सिमिलरली अगर आपने कोई गलती से पॉइंट चूज़ कर दिया है तो ये ऑप्शन है यहाँ पे कि आप इसको जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो जितने पॉइंट आपने सिलेक्ट किए होंगे उन सारे पॉइंट्स को क्या करेगा, ये डी सिलेक्ट कर देगा।
तो इस तरह से अल्टीमेटली आपके पास एक इमेज का डाटा आ जाएगा जो कि आपके पास कहीं लूज हो चुकी है, और उस डाटा को आप अपने जो आपने डिजिटलाइज इमेज की है उसकी बुक फॉर्मेट में ये आपके पास डाटा आ गया। आप उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं अपना एक न्यू ग्राफ बनाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे ट्यूटोरियल, जो कि एक बेसिक ओरिजिन के बारे में था। साथ में हमने आपको ये भी बताया कि आप अपनी इमेजेस से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।